नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका इस वीडियो में आज हम जानने वाले हैं मैक्सिमम फिक्स डिपॉजिट लिमिट के बारे में। और भी बहुत सारे टॉपिक्स को हम कवर करेंगे कि कितने की करवा सकते हैं फिक्स डिपॉजिट पे इनकम टैक्स नहीं लगे। अगर क्या होगा अगर इनकम टैक्स का नोटिस हमें आ जाए और हम जवाब ना दें। इनकम टैक्स का नोटिस कब आता है, एफडी पे कितना टैक्स देना होता है, एफडी पर और टीडीएस पे टैक्स कैसे बचा सकते हैं, टैक्स सेवर एफडी क्या होता है, फॉर्म 15G फॉर्म 15H क्या होता है, इसको कब भरना चाहिए, एफडी करने पे नोटिस क्यों आता है ये भी हम लोग जानेंगे। सीनियर सिटीजन्स को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए वो भी आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल पेटीएम प्रतीक और मैं हूं आपके साथ प्रतीक। तो इस वीडियो में सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि कितने की करवा सकते हैं ताकि इनकम टैक्स की नोटिस नहीं आए। तो देखिए, इसमें सबसे पहले हमें इतने अमाउंट की करवानी है जिससे हमारा एक साल में 40,000 रुपये से ज़्यादा का इंटरेस्ट नॉर्मल सिटीजन को ना आए। अगर 40,000 रुपये से ज़्यादा का इंटरेस्ट एक बैंक के अंदर से हमारा आ जाता है तो उस पर इनकम टैक्स लगता है, यानी टीडीएस काट दिया जाता है। यही सीनियर सिटीजन के केस में 50,000 अमाउंट हो जाता है। तो इतने के अगर कितना का भी इंटरेस्ट है, मान लीजिए 10,00,000 का करवाते हैं, 5,00,000 का करवाते हैं और 8-9% के हिसाब से आप देख लीजिए कि कितना 40,000 बनता है, उस हिसाब से आपको देख के करवाना चाहिए और डिफरेंट बैंक में खुलवा लेना चाहिए जिससे टीडीएस का झंझट ही खत्म हो जाए। ये नए नए रूल्स आए हैं। पहले था कि अगर 10,00,000 रुपये हम लोग एक साथ फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं तो उतना में कितना बार इनकम टैक्स का नोटिस हमारे पास आ जाता था, जानने के लिए कि एकदम से जो आपके फाइनेंशियल ईयर में आपने रिटर्न फाइल नहीं किया और एकदम से आपके पास इतने पैसे कैसे आ गए। तो हम आगे ये भी समझते हैं कि किस किस केसों में कितना आता है। तो देखिए, इनकम टैक्स में सबसे पहले अगर हम लोग बड़ा सा कुछ भी 10,00,000 से ऊपर का कुछ भी करवाते हैं तो उस केस में आपका इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है। तो इस नोटिस में कुछ डरने घबराने की बात नहीं है, कोई बहुत बड़ा सवाल नहीं पूछा जाएगा। इसमें बस ये पूछा जाता है कि आपका ये पैसा कहाँ से आया। आप नॉर्मल बता सकते हैं कि मैं 2-2 लाख रुपए जमा कर रहा था तो आज 5 साल हो गया, 5 साल मैंने 10,00,000 जमा किए जो एक साथ मैंने एफडी कर दी, तो आपको छोड़ दिया जाएगा। इसमें आपको आगे कुछ भी जानने की जरूरत नहीं, वो लोग थोड़ा मोड़ा वेरीफाई करके आपको छोड़ देंगे। इसमें सेकेंड नोटिस ये होता है कि अगर वो सही में नोटिस पूछे और आपने जवाब दिया और वो जवाब से असंतुष्ट हैं तो वो आपको रिटर्न में एक और नोटिस देंगे जिसमें वो इन्फॉर्म करेंगे कि आपका बिलिंग के हिसाब से ये आपका इंटरेस्ट बनता है, आपको ये पैसा का आप हिसाब समझाइए कि ये कहाँ से आया और आप ये क्यों नहीं भरे। ये सारा कुछ होगा। और थर्ड में अगर आप इसके बाद इसका रिप्लाई नहीं देते हो तो एक फाइनल नोटिस आएगा जिसमें आपको बताया जाएगा कि आप इतने टाइम तक इतना पैसा हमारे इनकम टैक्स में जमा करवाइए, अपना बाकी डेडलाइन दिया जाएगा, नहीं तो आपके घर पे हम लोग रेड मारेंगे और बाकी जो भी कॉन्सिक्वेंसेज रूल्स के हिसाब से होते हैं वो आपका भुगतना पड़ सकता है। तो ये 3 तरीका से डरा धमका सब कुछ करके धीरे धीरे आपसे वो टैक्स का नोटिस आता है। तो इन सभी में घबराने की जरूरत नहीं है। ये सब रैंडम चेकिंग्स होते रहते हैं और डॉक्यूमेंट्स की आपके सब कुछ चेक होते रहता है। तो इसलिए आपने कुछ गलत नहीं किया तो आपको कोई टैक्स भी नहीं देना है। आपको बस ये इन्फॉर्म कर देना है कि हाँ मेरे पास पैसा कहाँ से आया, क्योंकि उनको लाखों लोगों का देखने रहता है तो केवल टैक्स की बात से डरना नहीं है। तो ऐसा केस में अब नोटिस क्यों आता है, अब हम लोग इसको भी समझ लेते हैं। तो नोटिस इसलिए आता है कि अगर आप 40,000 से की जगह इनकम का इंटरेस्ट आ रहा है और एकदम से आप 5,00,000 10,00,000 का कोई अनएक्सपेक्टेड अमाउंट आपके अकाउंट में आ जाता है, जो कि वो लोग भी नहीं समझ पाए कि आपने आज तक आरटीआई रिटर्न फाइल नहीं किया, आपने कहीं से कुछ नहीं किया, तो फिर इतना सारा पैसा एकदम से आपके पास आया कहाँ से। तो ऐसे केस में नोटिस आते हैं। नॉर्मल केस में आपको कोई नोटिस का सामना नहीं करना पड़ सकता है। और एफडी पे आपको अब टीडीएस कैसे बचाना है उसका भी मैं तरीका बता देता हूँ। टीडीएस बचाने का सबसे पहला तरीका तो वही है कि आप अलग अलग बैंक्स में एफडी करें। दूसरा तरीका है कि आप फॉर्म 15H और फॉर्म 15G, एक सीनियर सिटीजन के लिए हो गया, एक नॉर्मल सिटीजन के लिए हो गया, आपको इसमें से बैंक में जाकर भर देना है। अगर आप ये दोनों फॉर्म मैंने एक सीनियर सिटीजन भरेंगे और जी वाला नॉर्मल सिटीजन भरेगा, आप इसको भर देंगे तो आपको कोई भी टीडीएस चार्ज नहीं लगेगा। उसमें डिक्लेरेशन लिखा रहता है कि मेरा इनकम टैक्स इतना कमाई नहीं होता है इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से, इसलिए मेरा टीडीएस ना काटा जाए। तो ऐसे केस में आपका टीडीएस छोड़ दिया जाएगा और आपको कोई पैसा भी नहीं कटेगा। आप नॉर्मल
तरह से आपको पूरा पैसा दे दिया जाएगा। लेकिन ये तभी कीजिए जब आपका सही में स्लैब में नहीं आता है। अगर आप गलत करते पकड़े जाएंगे तो आपको और भी पेनल्टी देना पड़ सकता है, तो आपको और भी प्रॉब्लम्स से सफ़र करना पड़ सकता है। इसे नॉर्मल तरीक़ा से आपको भर देना चाहिए। तो ये थी पूरी इनकम टैक्स के ऊपर और कि एफडी के ऊपर किस तरह का आपको इंटरेस्ट रेट रहता है, किस तरह से आपको टैक्स देना पड़ता है, ये सारा कुछ किस तरह से नोटिस आते हैं। तो ये सारी जानकारी थी। अगर आपको इसी तरह के और वीडियोस देखने हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको अगला वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।